हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। सो प्रॉफिट शेयर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, क्योंकि डेथ कभी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो साल के पहले दिन में हो या आखिरी दिन में हो और हमको सुविधा हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेथ इज अनसर्टेन और ये कभी भी निश्चित नहीं है कि वो इंसान कितने दिन जिएगा या उसकी मृत्यु कब होगी। तो पार्टनर साल के बीच में कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो वो जितने भी दिन जीवित रहा है या फर्म का हिस्सा रहा है, उतने दिन का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करके उसे देना होगा। फाइन। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिनकर, नविता एंड वानी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नविता डाइड ऑन 30th June 2017। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, लेकिन नविता की मृत्यु कब हो गई? 30th June को। मतलब वो फर्म में कितने दिन रही? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स। सो हमें 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आगे क्वेश्चन में लिखा है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड वॉज based on the sales during the period, which were rupees 6 lakh. The rate of profit during the past 4 years had been 10% on sales. The firm closes its books on 31st March every year. Calculate Navita's share of profit. तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ नविता का प्रॉफिट जो कि 3 महीने का है वो कैलकुलेट करना है, और वो यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो कैसे कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी दिस इन द सॉल्यूशन। ये तीनों पार्टनर का रेशियो है एंड हु डाइड? नविता डाइड। फाइन। और उसकी मृत्यु कब हुई है? उसकी मृत्यु हुई है 30th June को, 30th June 2017 को। सो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 30th June 2017 तक कितने महीने हो गए? 3 मंथ्स हो गए। सो जितने भी दिन नविता फर्म में थी उतने दिन का प्रॉफिट उसे देंगे। और ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेल्स के ऊपर जो भी परसेंटेज प्रॉफिट का है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब इसी पीरियड का सेल्स जो है वो 6 लाख रुपीज है, इसी पीरियड का। और पिछले कितने सालों का? 4 इयर्स, पिछले 4 सालों में फर्म ने सेल्स पर 10% प्रॉफिट कमाया है। तो इसका भी 10% हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज। सो ये प्रॉफिट है फर्म का, लेकिन कितने महीने का है? ये 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस सेल्स इज फॉर द सेड पीरियड, मतलब इसी पीरियड का सेल्स है और उसका 10% प्रॉफिट है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट में नविता का हिस्सा कितना होगा? नविता's प्रॉफिट 60,000 में नविता का पोर्शन क्या है? 2/6। तो ये आ गया 20,000 रुपीज। सो 20,000 रुपीज फर्म नविता को देगी, क्योंकि वो 3 महीने ही फर्म में थी। इस 20,000 को आपको 3/12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेल्स और ये प्रॉफिट है ये 3 मंथ्स का ही है, तो आपको इतने में ही यही अमाउंट है जो आपको नविता को देना है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। Anil, Sunil, and Hari were partners sharing profits equally. Sunil died on 31st December 2023. In terms of the partnership deed, accounts were prepared for the period ended 31st December 2023
and net profit was determined at rupees 6 lakh. Pass the journal entry for the profit share of the partners. So let us see the solution. तीन पार्टनर्स हैं, अनिल, सुनील और हरी, एंड सुनील डाइट। तो सुनील का प्रॉफिट देना पड़ेगा कितने महीनों के लिए? 1/4/2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023, मतलब कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स। फाइन, 9 मंथ्स के लिए हमें प्रॉफिट देना है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करके जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हुआ उसमें प्रॉफिट आया कितना? 6 लाख रुपीज। और 6 लाख रुपीज प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड, प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड इज हाउ मच? 6 लाख। अब 6 लाख में सुनील का पोर्शन कितना रहेगा? इंटू 1/3, दैट इज 2 लाख रुपीज। सो 2 लाख रुपीज सुनील का है और ये 9 मंथ्स का ही है, क्योंकि एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स बना करके ये एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैलकुलेट किया गया है जो कि 6 लाख है, उसमें उसका हिस्सा 1/3 दैट इज 2 लाख रुपीज। अब इसका हमें जर्नल एंट्री करना होगा। फाइन, और क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट है इसलिए हम तीनों पार्टनर्स को दे सकते हैं, है ना? So profit and loss appropriation account debited to all the partners. क्योंकि तीनों का प्रॉफिट इक्वल है, 1:1:1 है, इसलिए तीनों को 2 लाख रुपीज ही मिलेगा, बीइंग प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो फाइनल अकाउंट्स बना करके फर्म ने 31 दिसंबर को प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इसलिए ये तीनों पार्टनर्स को दिया जाएगा। अगर ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दूसरा होता, जो हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11. A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. On 25th February 2019, B died. B's share of profit till date of his death was calculated at rupees 5,000. Pass the necessary journal entry for the same in the books of the firm. So इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं करना है, वो भी दिया हुआ है 5,000, सिर्फ हमें जर्नल एंट्री करना है। सो लेट अस सी व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, और वो जर्नल एंट्री क्यों पास होगा, मतलब क्यों उस अकाउंट को हम यूज करेंगे। लेट अस सी। See on 25th February 2019 पार्टनर बी की मृत्यु हो गई है और उसके लिए हम प्रॉफिट देंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट to B's capital account. Amount is rupees 5,000. Being profit to B, deceased partner B. Now हमने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन किया? क्योंकि ये कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। ये मान लिया गया है कि बी का प्रॉफिट इतना होगा, फर्म ने ये मान लिया है और उसको दे दिया है। ये कोई फाइनेंशियल अकाउंट्स बना करके, फाइनल अकाउंट्स बना करके हमने प्रॉफिट एक्चुअल में कैलकुलेट किया है 25 फरवरी तक, ऐसा नहीं है। ये फर्म ने अपने मर्जी से 5,000 रुपीज़ दिया है, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन किया था, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉफिट था। फाइनल अकाउंट्स बना करके सही सही प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया था। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं। और ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। इसका मतलब अगर हम आज की तारीख में बैलेंस शीट बनाते हैं फर्म का, तो ये एसेट के तरफ शो होगा। और 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा। फाइन, सच टाइप ऑफ थिंग्स वी विल सी इन फर्दर क्वेश्चंस, आने वाले क्वेश्चंस में होगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए ये आपको बता रहे हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12. A, B, and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. B died on 30th June 2024. For the year ended 31st March 2025, proportionate profit of 2024 is to be taken into consideration. During the year ended 31st March 2025, bad debts of rupees 2000 had to be adjusted. Profit for the year ended 31st March 2024 was rupees 14,000 before the adjustment of bad debts. Calculate B's share of profit till the date of his death. Let us see the solution. ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 and B died on which date? 30th June. फाइन, सो हमें प्रॉफिट देना है। कहां से कहां तक देना है? 1 अप्रैल 2024 से 30th जून 2024, मतलब 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का प्रॉफिट डिसीज्ड पार्टनर बी को देना है। फाइन, और ये एक्चुअली कैलकुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, ये पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। सो पिछले साल का जो प्रॉफिट था, पिछला साल क्या था? 2023-24, पिछले साल का प्रॉफिट था 14,000। फाइन, लेकिन इस 14,000 में भी बैड डेट्स को माइनस नहीं किया गया है, तो हम बैड डेट्स 2,000 को लेस कर देंगे, तो पिछले साल का प्रॉफिट आ गया ₹12,000। और इसी 12 मतलब ये मानते हुए कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी, मतलब 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में भी 12,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न होगा, हमें बी का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो बी इज प्रॉफिट, यही 12,000। ठीक, इसमें बी का पोर्शन कितना है? 2/6, सो मल्टीप्लाइड बाई 2/6, और 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, सो इंटू 3/12, एंड द आंसर इज ₹1,000. So this is how we have to calculate the profit of the deceased partner for the number of days he was there in the business. और इसके लिए भी कौन सा अकाउंट ओपन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये पिछले साल के प्रॉफिट को ही हम मान रहे हैं कि इस साल भी हमें इतना ही प्रॉफिट होगा। Now let us see question number 13. Ram, Manu and Hari were partners in a firm. Hari died on 30th June 2024. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial years of profits before death. Profits for the years ended 31st March 2022, 2023 and 2024 were rupees 1,10,000, rupees 1,20,000 and rupees 1,30,000 respectively. Calculate Hari's share of profit till the date of his death and pass necessary journal entry for the same. So let us see the solution. सो राम, मनु और हरि 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो है 1:1:1, क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इक्वल पार्टनर्स हैं। एंड हु डाइड? हरि डाइड, है ना।
हरी डाइड ऑन 30th जून 2024। मतलब हमें 1 अप्रैल 24 से 30th जून 2024 यानी 3 मंथ्स का प्रॉफिट हमें हरी के लिए देना है। ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए। पिछले 3 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ₹1,10,000 प्लस ₹1,20,000 प्लस ₹1,30,000 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया ₹1,20,000। ये एवरेज प्रॉफिट है। यही प्रॉफिट इस साल भी होगा, साल भर का, यह मानते हुए हमें हरी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो हरीज प्रॉफिट। साल भर का प्रॉफिट हमने मान लिया 1,20,000। इसमें हरी का हिस्सा कितना है? 1/3। और कितने महीनों के लिए हमें देना है? 3 मंथ्स के लिए, इसलिए हम 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आएगा ₹10,000। फाइन। सो हरी जितने भी दिन फर्म के साथ रहा इस फाइनेंशियल ईयर में 3 मंथ्स, उसका प्रॉफिट बनता है ₹10,000, जो पिछले सालों के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। अब इसका हमें जर्नल एंट्री करना है। तारीख होगी 30th जून। फाइन। और इसके लिए भी हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है ये पिछले सालों के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअल प्रॉफिट इस साल का तो 31 मार्च को ही कैलकुलेट होगा, या फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने पर होगा। अगर हम 30th जून को हम फाइनल अकाउंट्स बनाते तो वो एक्चुअल प्रॉफिट होता, और उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करते और तीनों पार्टनर को देते। 3 पार्टनर हैं, तीनों को देते। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हरी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो भी पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट पर बेस्ड है। तो टू हरीज कैपिटल अकाउंट। being profit to deceased partner Hari. Now let us see question number 14. X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Y died on 30th June 2023. Now ज़्यादातर क्वेश्चंस में डेथ का डेट जो है 30th जून है, तो इसी माइंडसेट में मत चले जाइए। डेट ऑफ डेथ कुछ भी हो सकता है। फाइन। यहाँ 30th जून लगातार हम देख रहे हैं, तो कई लोगों के दिमाग में हो जाएगा कि 3 महीने बाद ही आदमी मरता है। ऐसा नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम 1 April 2023 to 30th June 2023 was ₹3,60,000. X and Z decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st July 2023. Pass the necessary journal entries to record Y's share of profit up to the date of death. So let us see the solution. Solution 14। हमारे पास 3 पार्टनर्स है X, Y और Z, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। Who died? Y died. Fine. So Y died on 30th June 2023. तो बचे कौन? X और Z बचे। X:Z बचे, और इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फाइन। यहां देखिए X और Z का जो रेशियो है, पहले कितना था? 3:1 था, अभी कितना हो गया? 3:2। मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है ना। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तो हमें डिसीज्ड पार्टनर को जितना भी प्रॉफिट देना है उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में करना होता है। तो हमें अभी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और ये कंपलसरी है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हमें सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है।
सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फाइन। या इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि y के जाने के बाद बाकी के दो पार्टनर्स गेन करने की संभावना ज्यादा है। फाइन। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे, अगर आंसर माइनस में आएगा तो वो गेन ही है ना, x का। न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6। यहां 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30 और 6 3 जा 18 माइनस 15। 3/30 एक्स ने गेन कर लिया टोटल प्रॉफिट का। अब जेड का न्यू रेशियो है 2/5 माइनस 1/6। यहां भी एलसीएम आएगा 30, 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7। 7/30 मतलब x ने टोटल प्रॉफिट का 3/30 गेन कर लिया और z ने 7/30 गेन कर लिया। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? गेनिंग रेशियो हो गया 3:7। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम फिगर लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर्स को हम रेशियो ले सकते हैं। फाइन। तो अब इस गेनिंग रेशियो का हमें करना क्या है? हम अब डिसीज्ड पार्टनर का y का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो वाइज प्रॉफिट ₹3,60,000 में y का हिस्सा कितना रहेगा? 2/6। ये हो गया ₹1,20,000। फाइन। ये 3,60,000 इज द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। फाइन। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक का प्रॉफिट साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें हमने y का हिस्सा निकाल दिया 1,20,000। अब इस 1,20,000 को कंटिन्यूइंग पार्टनर x और z बेयर करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, तो ये हमें जर्नल एंट्री पास करना। सो जिन्होंने गेन किया है उनके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है और वो है x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड, क्योंकि इन्होंने क्या गेन किया है? डिसीज्ड पार्टनर y का पोर्शन गेन किया है। सो y ने क्या किया है? y ने सैक्रिफाइस किया है अपने पोर्शन को और उसका पोर्शन हमने कैलकुलेट किया ₹1,20,000। इसको देना पड़ेगा तो हम y को दे रहे हैं, लेकिन किससे लेके दे रहे हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर से। सो 1,20,000 का गेनिंग रेशियो में x कितना देगा? 3/10। और z कितना देगा? 1,20,000 का 7/10, क्योंकि यही इनका गेनिंग रेशियो है 84,000। बीइंग प्रॉफिट borne by x and z in gaining ratio of 3:7. So this is the journal entry we have to pass. Whenever the profit sharing ratio of continuing partners change, then we have to pass such type of journal entry in which the deceased partner's portion of profit will be borne by the continuing partners in their gaining ratio. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। इसके बावजूद भी कुछ डाउट है, देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन द सिटी और द एरिया फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम। अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपना करियर बना सकें। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.